दोस्तों, मैं देख रही हूँ आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, लेकिन कोई भी मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, लाइक नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और चलिए जल्दी से चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो मैंने सबा का ब्लॉग देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत हंसी आई सनी को देख के। तो सबसे पहले सनी की ही बात करते हैं। जैसे उसने कहा कि हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम मिले थे, भाई भाभी आए थे, तो मैं बहुत घबरा रहा था। तो आप ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी अटपटी नहीं लगी कि उसने जॉब की जस्ट बिकॉज उसको उसके सबा के भाई भाभी को दिखाना था? मतलब तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे कोई जिम्मेदारी, तुम उनके इकलौते बेटे हो, करेक्ट? मतलब अगर इकलौते नहीं भी होते, मैं तो बोलती हूँ, तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपको भी कमाना चाहिए अपने माँ बाप के लिए? अपने माँ बाप के लिए भी छोड़ो, खुद के लिए। आज के टाइम पर इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। मतलब विदाउट एनी अर्निंग आप सोच भी कैसे सकते थे? मैं तो ये सोच रही हूँ। और आपने कमाया भी इसलिए। अब जैसे कि हम बहुत सारे पॉडकास्टर्स का देखते हैं, उन्होंने ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है कि, और जैसे कि नेहा फैजी भी बोलते हैं कि ये अपने दीदी के मतलब हस्बैंड के रेफरेंस पे ही गया था बेसिकली। तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्या मतलब किसी को जॉब सिर्फ इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उसने उसको शादी करनी है, क्योंकि वो एक स्टेबिलिटी का एक मतलब मॉडल होना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। आपको अपने पैरों पे खुद के लिए खड़ा होना चाहिए। खुद नहीं तो अपने माँ बाप के आप अपने सेक्रीफाइसेस और उनके चैलेंजेस, अपनी परिस्थितियाँ सब कुछ देखकर आपको ये चीज़ करनी चाहिए। ऐसा मुझे लगता है। मैं हो सकता है गलत हूँ, आप लोग अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मुझे सनी की वो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसके बाद मतलब सबा के खुद के पेरेंट्स हैं, तो मतलब मैं जब भी सुनती हूँ कि सबा का भी यही रहता है कि भाई भाई भाई, भाभी भाभी भाभी, कभी अम्मी और उसके पापा क्यों नहीं? मतलब कभी कोई भी टॉपिक, कोई भी अथॉरिटी या कुछ भी उसके मम्मी पापा से रिलेटेड क्यों नहीं हो? वो कभी ये क्यों नहीं बोलते कि मम्मी पापा को मतलब मनाना था, या मम्मी पापा को जताना था, या मम्मी पापा को ये अच्छा लगता? सब कुछ आपके भाई भाभी से रिलेटेड कैसे हो सकता है जबकि आपके पेरेंट्स अभी जिंदा हैं? तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उनके व्लॉग्स में जब भी ये टॉपिक आता है, चाहे वो सबक सामने से पैसे दिखाती है कि वो पैसे दे रही है या कुछ भी, जिस मतलब बेसिकली वो एक काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट ही है। आप क्या सोचते हो? खैर, ये तो इनके व्लॉग में चीज़ चलती रहती है जो हमने देखी है। अब बात करते हैं सबा की। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताइए। आपकी लव मैरिज है, अगर लव मैरिज नहीं भी है, मैं तो कहती हूँ कोई मतलब अरेंज मैरिज है या कोई फ्रेंडशिप ही है, लेट सपोज, क्या आपको डिटेल्स नहीं याद होते? मैं डेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डिटेल्स की बात कर रही हूँ। कि आपको क्या डिटेल्स नहीं याद होते? आप कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले? ये जो व्लॉग पर्पसली बनाया गया है, आई थिंक जस्ट फॉर व्यूज की, मतलब लोग इस पर फिर से बातें करें, सारे पॉडकास्टर इस पर मतलब रिव्यू बनाए, रोस्ट करें। क्योंकि आप खुद सोचो ना, वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हमने 7 साल इंतजार किया है। जिसकी मतलब लाइफ इतनी मतलब जिसकी मैरिज और जिसका लव इतने सारे चैलेंजेस से गया हो, वो कोई भी डिटेल्स नहीं बोलता है। मैं तो कहती हूँ कोई माइनर डिटेल्स भी नहीं बोलता है। और ये यहाँ बात करें कि हमें कुछ अब याद नहीं है, बच्चा हो गया तो ऐसा हो गया, तो दे आर जस्ट एक्सक्यूजेस। और मैं तो इसको बाय नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि अगर किसी ने अपनी लव लाइफ में इतने चैलेंजेस देखे हों, इतना कुछ किया हो, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मतलब सनी भी सऊदी गया काम करने के लिए, तो ये सब चैलेंजेस थे। मतलब वो चाहता तो मतलब जहाँ था वो पीसफुली वहीं रह सकता था, आराम से जैसे था वो। बट ठीक है, मतलब हम एक बात करने के लिए मैं कह रही हूँ कि उन ये भी उनके लव लाइफ का एक चैलेंज ही है। तो इन लोगों को बेसिकली क्या है, इन लोगों को खुद की क्या स्टोरी पोर्ट्रे करनी है, इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। और इन्हें पता है कि अगर इन्होंने कभी बोल दिया कुछ, तो कहीं से डिटेल्स अगर लीक हो गई तो इनका पर्दाफाश हो जाएगा, ये मेरा मानना है। बाकी आपकी लव लाइफ है भाई, आपने पास्ट में क्या किया उससे किसी को कोई मतलब अब होना नहीं चाहिए। तो उस टॉपिक पर तो किसी को बात नहीं करनी चाहिए, आई थिंक सो। क्योंकि ठीक है, पास सबका होता है, रिलेशनशिप्स होती हैं, ठीक है, वो उनसे आगे बढ़ चुकी है। अब वो हम लोगों को या किसी को भी उनके उस पार्ट को कॉल आउट करना चाहिए जो वो अभी कर रहे हैं। जैसे ये सरासर झूठ है कि हमें तो याद नहीं है, ये चीज़ नहीं हो सकती। अगर आपकी लाइफ में सच में इतने चैलेंजेस है, प्यार था, मतलब आपने उसके लिए इतना किया है, तो आप एक भी माइनर डिटेल्स नहीं भूलते। मैंने बहुत सारे पोस्ट देखे, बहुत सारे कमेंट्स देखे व्लॉग के नीचे, जहाँ पर लोगों ने बहुत कॉल आउट किया है रिजा की पढ़ाई का। मतलब ये सब लोगों को दिख रहा है, लोग वहाँ मैसेजेस कर रहे हैं कि रिजा मतलब 2 दिन लगातार घर से बाहर ही रही है, अब उसकी पढ़ाई का कुछ लॉस नहीं हो रहा।
अभी तो वो इसलिए घूमने नहीं जा रही थी ना क्योंकि उसकी पढ़ाई थी। तो जब सेम ही चीज़ आप यहाँ पर रह के कर रहे हो तो फ़ायदा क्या है मतलब? बट आई डोंट नो कि सबा और मतलब सन्नी इसको क्यों नहीं एड्रेस करते हैं और क्यों नहीं उस लड़की को पढ़ने देते हैं। अगर आप लोग बाहर जा रहे हो तो वो लड़की घर पे आराम से बैठकर पढ़ सकती है, मतलब कुछ नहीं, कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो पीसफुली भी पढ़ सकती है। बट मैंने देखा है सबा को अगर ज़रा सा भी कहीं कहीं जाना है तो रिज़ा होनी ही होनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ अब वो इस स्टेज में आ चुकी है कि वो अपने डिसीजंस और ये सब ले सकती है, उसको खुद बोलना चाहिए कि मतलब मुझे पढ़ना है, आप लोग जाइए, बट वो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है। देन सबा का ये बोलना कि आज हम मतलब बेटी खाला खाना बना रही हैं तो आज हम उनको छुट्टी देते हैं। बट जितना हम उनके व्लॉग्स देखते हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा ही खाना बना रही होती हैं। चाहे उनके घर में 4 लोग हों चाहे 25 लोग हों, वो औरत हमेशा किचन में ही कुछ ना कुछ या तो बनाती रहेगी या कुछ साफ करती रहेगी, मतलब वो औरत हमेशा 2 पैरों पे खड़ी ही रहती है, कुछ नहीं। और आप क्या सोचते हो कि एक बच्चे को संभालना बहुत आसान काम होता है? नहीं। एक बुजुर्ग और एक बच्चा, दोनों ऐसी ऐसे मतलब लोग हैं जिनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। बच्चा मतलब कब उठ रहा है, नहा रहा है, खा रहा है, खेल रहा है, तो मतलब उसको अटेंडी चाहिए, तो वो अटेंडी होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ना मतलब बेटी खाला वो भी कर रही है। तो आई डोंट नो, उसको तो खुद सोचना चाहिए कि ऑलरेडी उनके ऊपर इतने हमने काम दे रखा है, तो किसी ना किसी को ढूंढ लेना चाहिए। उनके पास बहुत पैसा है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है, चाहे तो वो 24 घंटे के क्या मतलब 12 घंटे के या 24 घंटे की नैनी रख सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ एक बंदे को सारा काम दो ही मत, एक खाना वाला, एक बर्तन धोने वाला, कपड़े धोने वाला। जैसा मैंने अभी नेहा फैजी के व्लॉग में देखा, नेहा ने कॉल आउट किया हुआ है कि ऑलरेडी वहां पर लोग आते हैं उसके कपड़े धोने के लिए। जैसे अभी ये मेहर वाला जो पूरा टॉपिक चला कि वो लोग कपड़े धुलवाने के लिए किसी को बुलाते हैं, बट मेहर के कपड़े किसी ने नहीं धोए, वो गाँव में जाकर मतलब सबको सामने दिखा दिखा के एक एक कपड़ा रोज धोती है। तो आई डोंट नो मतलब किस पे बिलीव करना चाहिए। बट मेरा ये कहना है कि जब ऑलरेडी आप इतने कैपेबल हो पैसे से, आज के टाइम में तो सही बात है, पैसा फेंको तमाशा देखो, तो अगर आपके पास उतना पैसा है तो आपको वो स्पेंड करना चाहिए सही चीज़ों पे। वो भी मतलब उनकी भी एज है, उनको भी प्रॉब्लम्स हैं, तो लेट्स डू दैट कि ठीक है हायर कर लो, किसी को काम पे लगा दो और उनकी भी थोड़ी हेल्प करो। तो मैं इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं बना रही हूँ, बस मेरे यही 3 मेन टॉपिक्स थे। एक वही कि अपनी लव स्टोरी इन लोगों को खुद ही याद नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। अगर आप इतने चैलेंजेस देख कर आए हो तो डेफिनेटली आपको एक माइनर माइनर सी डिटेल याद होती है। एंड आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे जो वो बोल रही है कि पहली बार मिले थे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रूफ्स, बहुत सारे शॉर्ट्स, रेडिट पे तो बहुत सारे इमेजेस, सब कुछ मतलब है वहां पर, जहाँ पर इसको सनी को ऑलरेडी देखा गया है सबा के साथ। तो क्यों झूठ बोल रहे हो आप, जब आपने ये सब चीजें खुद पब्लिक करी हो या आपके व्लॉग में दिखा है सनी नीचे बैठा हुआ था आपके बर्थडे सेलिब्रेशन में, तो मतलब क्यों करना है जब आपको पता है लोग आपको बहुत जल्दी पकड़ते हैं? तो इतने झूठ बोलो ही मत ना जिसको आप सेटल ही ना कर पाओ। तो बस ये मेरा छोटा सा टेक था। एंड प्लीज रिजा को कुछ तो क्लैरिटी दो उसके लाइफ में। मतलब रिजा का वो कमेंट तो मैं आज तक नहीं भूल पाती जो उसने शहर को एडवाइस किया था कि रिपब्लिक डे पे क्यों जाना है, छुट्टी रहती है वहां पे, ज्यादा कुछ होता नहीं है। मतलब एक लड़की जो मतलब खुद पढ़ाई करती है वो ऐसा कैसे बोल सकती है? हम लोग अपनी जब टाइम में थे हम लोग कितना एंजॉय करते थे कि एक तरीके से कल्चरल पूरा इवेंट होता था। मतलब एक्टिविटीज होती थी, वहाँ पे स्पीचेस होती थी, मतलब सब चीज़ों में हम लोग पार्टिसिपेट भी करते थे। बट इस लड़की में वो कुछ है ही नहीं। वो खुद तो मतलब उस लेवल पे है और दूसरे को भी एडवाइस दे रही है कि क्यों जाना है, छुट्टी तो रहती है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आई वॉज लाइक सीरियसली, ओ माई गॉड। खैर चलिए, हम मैं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।